क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका सेट बी और इसके बाद में सेट सी और फिर आएगा आपका सेट डी। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को इस तरह के हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये चारों सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज के इस वीडियो में हम सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। जो वीर गाथा काल है, इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो इसका आपका आंसर रहेगा पृथ्वीराज रासो। दूसरा प्रश्न है कि मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो मीरा जो है वो किसको अपना सर्वस्व मानती है? तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो किसको माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। चौथा प्रश्न है कि चित्र पर संगीत का प्रयोग कहा गया है। किसको कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका लता मंगेशकर को। पांचवा है पटकथा की मूल इकाई है। जो पटकथा है इसकी जो मूल इकाई है वो क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है। यहाँ पर हमें संक्षेपण का गुण नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, स्पष्टता भी है आपका संक्षेपण का गुण, संक्षिप्तता भी है और विस्तार भी है। इसमें से जो नहीं है संक्षेपण का गुण वो नहीं है आपकी शुद्धता। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा। तो यहाँ पर मैंने फिल इसलिए किए है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आपके पास हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के 4 सेट पेपर हैं, तो आपको इनको करने में टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने आपका टाइम का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने फिल कर दी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारा कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? जो भवानी प्रसाद मिश्र थे वो अपने पिता के 5वें पुत्र थे। अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था। तो कौन से राजा के साथ हुआ था? तो कौशिक, जो जैन राजा कौशिक थे उनके साथ महादेवी वर्मा का विवाह हुआ था। इसके बाद में धनराम डेडेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो इसका आंसर रहेगा तीसरे। जो धनराम जी थे वो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाए थे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा। किसका रहा है? वीणा का। तो सर्वस्व मानते हैं हम संगीत में वीणा को। फिर डेडेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। क्या है हमारा नया माध्यम? इंटरनेट। काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है। क्या माना जाता है? काव्य को शब्द चित्र माना जाता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए, अच्छे से हमें मिलान करना है जल्दी से। तो देखिए, कुल की हानि है परिवार की मर्यादा, ओस के फूल ओस के गुण की आपकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह, गरबा की जोड़ी रहेगी गुजरात, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना कौन सी है? विश्व ज्ञान कोश। और 5वें भस्य रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। शब्द युग्म में 6 प्रकार के और एकमात्र सहारा। तो इसका आंसर रहेगा अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है कि जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा परमार रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के साथ के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। आलो आंध्री किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा बंगाली भाषा। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो हिंदी शब्दकोश में 5 लाख शब्दकोश है। फिर बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ मूर्त रूप ज्ञान प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए।
इसके बाद में सत्य सत्य पहला है कि धनराम कुशांग्र बुद्धि का बालक था, तो यह असत्य है। कृष्णा सोपती ने देश शक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी है, तो असत्य बात है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, असत्य बात है ये। फिर एक टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो यह असत्य है। रोला एक मातृ समछंद है, तो इसका आंसर है सत्य। राष्ट्रीय भाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का ही प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो इसमें से आपके कुछ सत्य है और कुछ असत्य है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। चलिए बाकी के यहाँ से आप प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, एक PDF आपको मिलेगी, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो 10वां प्रश्न है कि सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की है? फिर इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए प्रयोग कीजिए। पहला है काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा होना। ठीक है, फिर निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन इसमें हमें करना है, पहले का है स्नान करो विद्यालय जाओ, इसको सरल वाक्य बनाना है। दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों का, और अच्छे से तैयारी कीजिए अपने वार्षिक परीक्षा की। आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है एकदम सही बताया जा रहा है, और इन्हीं पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे। आप तो केवल अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए, पूरा हम प्रयास करेंगे आपको इनका सॉल्यूशन देने का भी। हमने सॉल्यूशन के लिए देखिए PDF तैयार कर लिए खास आपके लिए, ताकि आप सभी को अच्छे से मदद मिल सके हमारे द्वारा। तो PDF के लिए आप सभी जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये 4 नंबर का रहेगा। इसमें है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, और 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखिए। एक निबंध यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आज की इस क्लास में आपको हिंदी का सेट A बता चुकी हूँ। इसके बाद में हम देखिए इसका सेट B कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।